हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज की जो मैं रीडिंग ले रही हूँ वो ये ले रही हूँ कि आपको धोखा देने के बाद में अभी वो इंसान किस हाल में है। ठीक है, आपका पार्टनर जो भी है, उन्होंने जो भी आपको धोखा दिया है, चाहे आपको थर्ड पार्टी में रखा है, चाहे आपको शादी का प्रॉमिस करके आप बैक स्टेप लिया है, चाहे आपको अपनी फैमिली के कारण, रिलेटिव्स के कारण, सोसाइटी के कारण, या मनी के प्रॉब्लम के कारण, या फाइनेंशियली उसके लिए, या फिर रिलीजन के लिए, या थर्ड पार्टी के लिए, जिसके लिए भी उसने आपको ब्लॉक किया है और अब बिल्कुल ख़त्म कर लिया, तो वो इंसान अभी आपको धोखा देके किस हाल में है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। एंड ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, एंड जितनी और जो ना करे वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है, तो कोई भी मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो ओके, सो देखते हैं गाइस कि जो इंसान ने मेरे व्यूवर्स को धोखा दिया है वो इंसान अभी किस हाल में है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिसने भी मेरे व्यूवर्स को धोखा दिया है वो इंसान अभी किस हाल में है। गाइज, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए मैसेज होगा। ओके, पहले एक बार निकाल लेते हैं सारे के सारे। Okay, the Empress, Six of Wands, Ten of Pentacles, Page of Cups, the Emperor. Oh my God, the Empress and the Emperor. Wow, the Empress and the Emperor दोनों ही आ गए हैं गाइस। Ace of Pentacles and Judgment. So let's start guys, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज ऐसा है, ये जो इंसान है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन्होंने आपको क्यों आपको प्रपोज किया था, क्यों आपकी लाइफ में आए थे, क्यों आपको प्रॉमिसेस किए थे, आपको एक बहुत अच्छा सा अपना दिखाया था कि हाँ मैं और लोगों से अलग हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए गाइस अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, सेकेंड थिंग कि इन्होंने क्यों किया था। ठीक है, तो ये आपको द एम्प्रेस के रूप में देखते थे उस टाइम भी और अभी भी देखते हैं। ठीक है, इनको ये लगता है गाइस कि आप जितने मे बी आप ब्यूटीफुल होंगे और अगर बॉय होंगे तो हैंडसम होंगे। ठीक है, सो उनको ये लगता था कि ये इंसान जितना ब्यूटीफुल या हैंडसम है उतना ही आप इंटेलिजेंट भी होंगे, एंड सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, अगर उनसे ज़्यादा नहीं होंगे तो भी आप इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे कि उनको ये लगता था कि कैसे ना कुछ आपके साथ में फ़ायदा उठाया जा सकता है। ओके,
सो वो आपको मे बी लकी भी समझते हो अपनी लाइफ में, आपके आने के बाद में मे बी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ होगा उनकी लाइफ में, ठीक है। वो जैसा ड्रीम सोचते थे, उनको जो चीज़ें अचीव करनी थी उसमें से उन्होंने कुछ अचीव भी किए होंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आपके थ्रू वो चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं, आई मीन कि वो आपको अपनी सक्सेस के लिए, अपने फाइनेंशियल के लिए, या फिर अपने और भी बहुत सारे स्वार्थों के लिए, ठीक है, आपके साथ में ये इंसान रिश्ते में आया था। आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम दिखाए थे, अपने आप को इतने अच्छे से पोर्ट्रेट किया था इस इंसान ने कि मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, ठीक है, ये और वो सब कुछ, ठीक है। सेकेंड थिंग गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे ध्यान देने वाला इंसान है। ये अपना फ़ायदा नुकसान देख के ही लोगों के साथ में रिलेशन रखता है और लोगों के संग रिलेशन ख़राब करता है, ठीक है। ये अपना फ़ायदा देखता है। इसने फाइनेंशियली में भी आपसे, इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा था इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, मे बी आप उसके लिए लकी चार्म थे। सो लाइक ऐसा कुछ था जिसके कारण ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रख रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ओके, अभी भी इसको ऐसा लगता है कि अभी ये किस हाल में है, तो ऐसा है कि ये अभी थोड़ा ठीक नहीं है, अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक आप थे तो आपके ऊपर इनका डोमिनेशन चलता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले इंसान थे, आपको अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। गलती खुद की होती थी तो भी आपसे सॉरी बुलवाना, गलती आपकी होती थी तो भी आपसे सॉरी बुलवाना, आगे से कभी कॉल नहीं करना, आगे से कभी मैसेज नहीं करना, आपने ही उसको कॉल करना है, आपने ही मैसेज करना है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने ही सॉरी बोलनी है। लाइक रिलेशनशिप को रखने का पूरा ठेका आपने ही ले रखा था। ओके, सो ये इस टाइप का इंसान था। अभी भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अभी भी वो थोड़ा सा रिजिड है, ठीक है। ये इंसान मे बी आपसे एज में बड़ा हो, ठीक है। ये थोड़ा अपने आप को अभी भी ये रिजिडनेस है इसके अंदर, अड़ियलपना है, अभी भी ये डोमिनेशन है इनके अंदर, अभी भी ये डोमिनेट करने का सोचते हैं, ठीक है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपको डोमिनेट करना चाहिए। 9 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, इधर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, या बर्थडे होगी या कुछ भी। 10 नंबर हो सकता है, ठीक है। 20 नंबर भी किसी के लिए हो सकता है, एंड 7 नंबर भी हो, सॉरी 6 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि जब ये आपसे इन्होंने अपने हिसाब से ख़त्म किया, ठीक है। अभी ये अपने हिसाब से आना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपसे और भी बहुत कुछ फ़ायदा इनका निकल सकता है, ठीक है। ये अभी जैसे गए थे वैसे ही आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लॉस हुआ है। एक सेकेंड गाइस, कहीं ना कहीं इनको लॉस हुआ है आपसे रिलेशन ख़त्म करने के बाद, बिकॉज आप इनके आई थिंक लकी चार्म थे, ऐसा कुछ था। ये इंसान आएगा गाइस, बट ये परमानेंट नहीं आने का सोच रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इसको परमानेंट आपके पास नहीं आना है, ये टेम्प्रेरी ऑफर आपको देना चाहता है, ठीक है। बिकॉज अभी भी ये दिल से ना सोच के दिमाग से सोच रहा है, कुछ आपको अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऑफ़र करना चाहता है, जल्दी करेगा भी, ठीक है। सो अपने फ़ायदे के लिए ऑफ़र करना चाहता है, जल्दी करेगा भी ये इंसान, ठीक है। कुछ ना कुछ इसको लगता है कि अभी भी आपसे कुछ निकाल सकता है, कुछ फ़ायदा निकाल सकता है, इसलिए परमानेंट नहीं ऑफ़र करेगा। ये कुछ आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या फिर कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे आपको, बट वो टेम्प्रेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। सेकेंड थिंग, इनको ये लगता है कि इन्होंने शायद आपके संग कुछ गलत किया है, ठीक है। सो समटाइम्स इनको ये फील होता है कि अभी कि इनको जजमेंट देना चाहिए आपको, मे बी इसके लिए ये टेम्प्रेरी आपके पास आना चाहते हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो शायद वही चीज़ को कवर अप करने के लिए या बैलेंस करने के लिए ये इंसान आपके पास आना चाहता है, ठीक है, और आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ओके। अभी हम देखेंगे गाइस कि हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस एंड द एम्परर यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। द
द एम्प्रेस एंड द एम्परर यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में द एम्प्रेस एंड द एम्परर क्यों आया है यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ओके। एंड पेस ऑफ कप क्यों आया है यहाँ पे यूनिवर्स, पेस ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। पेस ऑफ कप क्यों आया है यहाँ पे, पेस ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, यस मैंने बोला ना पहले ही आपको ये बात बोली थी कि वो उसको कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ फ़ायदा उठा सकता है, बिकॉज उसको लग रहा है कि आपके जाने के बाद उसको कुछ लॉस हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ एम्प्रेस एंड एम्परर आए हैं, कपल आया है पूरा, तो इट मीन्स ये इसीलिए आया है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है। इस इंसान के साथ में कोई साइकिल आपकी ख़त्म हुई है, ठीक है, एंड न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो गया है। लाइक पॉजिटिव साइकिल आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, या फिर और आपकी हीलिंग चल रही है गाइज। ये इंसान आपको कुछ सिखाने आया था, ठीक है। ये इंसान आपको आपके कुछ पास्ट जन्म के कर्मा थे वो आपसे ख़त्म करवाने आया था। ये इंसान आपका कार्मिक था, ठीक है, और ये आपसे कुछ आपके कर्मास को बैलेंस करवाने आया था। ओके, तो आपकी हीलिंग चल रही है। आपको इस रिलेशनशिप से लेसन लेना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एंड संग में इस इंसान को भी अभी बहुत ज़्यादा गाइस इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको कुछ कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। आपको धोखा देने के बाद में ये इंसान खुश नहीं है। इसकी लाइफ में रोज़ न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आ सकती हैं, फैमिली की तरफ से आ सकती हैं, मे बी इनको किस डिसरिस्पेक्ट भी मिला है। कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान को, एक सेकेंड गाइस, इस इंसान को कुछ ना कुछ डिसरिस्पेक्ट भी मिला है सोसाइटी में या फैमिली में, ठीक है। बहुत जगह इसकी इंसल्ट भी हुई है, कहीं ये डिप्रेशन में भी आया हुआ है, ठीक है। एंड गाइस इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही अपने आप को हारा हुआ सा फील कर रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ फील कर रहा है। कई लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डेथ की एनर्जी है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं। मे बी इनको जॉब छूट गई हो, मे बी इनको अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ इनको लॉस हुआ हो, अपनी फैमिली में कुछ इंसल्ट हुई हो, या फिर सोसाइटी में कुछ इंसल्ट हुई हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज, या तो फिर कुछ लीगल कुछ इशू चल रहा है तो ये इंसान कुछ उसमें हार गया हो। लाइक कि इसको इसके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, इसको बैकफायर हुआ है, ठीक है। आपसे अलग होने के बाद में ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तो थर्ड पार्टी ने भी वही किया है जो इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा अभी इनको परेशान कर रही है, रोज़ नए चैलेंजेस दे रही है, ठीक है। सो ऐसा कुछ इस इंसान के संग हो रहा है, इसके लिए ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है। एंड आपको टेम्परेरी कुछ ऑफर करना चाहता है। उसको लग रहा है कि आप आ जाओगे उसकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक होने लगेगा, फिर ये आपको छोड़ देगा। तो अगर ये तो आते हैं आपके पास में तो भी ये परमानेंट इनका आपका रीयूनियन नहीं होगा, ये टेम्परेरी रीयूनियन होगा, ठीक है। सो अभी हम और देखते हैं गाइस कि ये इंसान और किस हाल में है, क्या चल रहा है। ये तो देख लिया हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डिप्रेशन में है, बहुत बुरी हालत में है। और देखते हैं कि और क्या चल रहा है इस इंसान का, क्या इसको कर्मा मिल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, वीवर्स हैं उनके पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। द वर्ल्ड, ओके। 4 ऑफ कप, 4 नंबर किसी के लिए वो हो सकता है, 21 नंबर हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा है गाइस, इस इंसान को एक तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और ये जो भी कुछ हो रहा है इसको बैकफायर हो रहा है, कर्मा मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से इसको सज़ा मिल रही है, ठीक है। ये क्लियर है कि यूनिवर्स की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा कुछ सज़ा मिल रही है, इसको पनिशमेंट कुछ मिल रहा है, ठीक है। बैकफायर इसको चीज़ें हो रही हैं, जो भी ये कुछ कर रहे हैं सब गलत हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये इंसान अभी भी इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आना चाहता है बट टेम्परेरी आना चाहता है।
इसको नहीं समझ में आ रहा है कि आप भी इसके अल्टीमेट पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि द एम्परर और द एम्प्रेस यहाँ पर आए हैं। आप इसके पर और आप जो इसको ऑफ़र कर रहे हो वो इसको समझ नहीं आ रहा है। ये किन्हीं और ऑफ़रों की तरफ देख रहा है, जो लोग इसको सर्व नहीं करते, जो लोग इसको डिज़र्व नहीं करते, जिन लोगों ने इसको कभी प्यार नहीं किया या फिर कुछ रिस्पेक्ट नहीं किया, केयर नहीं किया या ट्रू नहीं थे इसके लिए, उन लोगों की तरफ ये देख रहा है। और आपकी तरफ, आपके कप की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। आप जो इसको ऑफ़र कर रहे हो ये इसके ध्यान में ही नहीं है, ये देख ही नहीं रहा उस चीज़ को, ठीक है। और बड़ी सैड एनर्जी में है गाइस। ये इंसान ऐसे लोगों से घिरा हुआ है, पहले तो इसने आपसे चालाकियाँ की, चालबाजियाँ की, आपके साथ होते हुए भी किसी और के साथ में रिलेशन रखा, या फिर कई लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपके साथ में और भी मल्टी पार्टनरशिप में था, ठीक है। एंड आपके साथ में होके भी इसने आपके लिए ट्रू नहीं था, ठीक है। एंड आपको दिल से ये प्यार नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कनिंग टाइप का था, बहुत ज़्यादा डबल फेस इंसान था, ठीक है, धोखा देने में माहिर था, ठीक है। तो अभी वही चीज़ें इसको बैकफायर हो रही हैं। इसकी लाइफ में कोई भी ऐसा ट्रू पर्सन नहीं है जो इसको सच में समझे, प्यार करे, केयर करे। सारे इसको इसकी तरह के लोग मिल रहे हैं, ऐसे ही कनिंग लोग मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। एंड अब हम देखेंगे कि आपके लिए आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस इंसान का तो हाल बेहाल है गाइस, इस इंसान का हाल तो बेहाल है। तो आपको क्या एडवाइस है? लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको लेट गो करना है गाइस, जो भी अभी इस टाइम की ज़रूरत है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए आपको चीज़ें लेट गो करनी है। तो इस पर्सन को आपको लेट गो करना है, ठीक है। एंड एक और कार्ड लेते हैं हम, क्योंकि ये इंसान अभी आएगा, अभी तो आपको ट्रू होके नहीं आएगा, ये सुधरा नहीं है अभी भी। सी फ्रॉम हायर प्रोस्पेक्टिव। तो ऐसा है, अब आप ये सोचो कि ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। आप अभी ये देख रहे हो कि मैं तो बहुत प्यार करती थी या करता था, उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरे संग वैसा किया, बट ये डिज़र्व नहीं करता था आपको, आपके प्यार को। ये इंसान आपका कार्मिक था, आपको कुछ सिखाने आया था और जब उसका काम ख़त्म हो गया तो वो चला गया, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा डिवाइन ने रखा हुआ है आपके फ्यूचर के लिए। इसके लिए इसमें आया है कि सी फ्रॉम द हायर साइड, ओके। तो अब आगे का सोचो आप, ठीक है, आगे का सोचो आप, ऐसा है। सो गाइस, यही थी आपकी रीडिंग कि ये इंसान को क्या कर्मों की सज़ा मिल रही है। बहुत ज़्यादा कर्मों की सज़ा मिल रही है, बहुत इसको चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ठीक है। और इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए लाइफ में। इसके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपने जो इसको प्यार ऑफर किया, इसने वो ध्यान नहीं दिया और कहीं और ही इसका दिमाग था, ठीक है। कनिंग टाइप का था, दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था। वही चीज़ें अब इसकी लाइफ में हो रही हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बट टेम्प्रेरी बेस पे, परमानेंट नहीं आने वाला है। अभी ये टेम्प्रेरी बेस पे आने वाला है। अभी के जो कार्ड हैं वो इतना ही कह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है डिवाइन की मर्जी से हुआ है आपकी लाइफ में। तो यही आपकी रीडिंग थी गाइस। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में, किसी वीडियो नए टॉपिक में, ठीक है। देन टिल देन, हर हर महादेव।